शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के पहले आपको शेयर मार्केट की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि उसमें होता क्या है। शेयर मतलब हिस्सा, मार्केट मतलब बाजार, ऐसी जगह जहाँ पर आप कुछ खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। खरीदारी और बेचने की जगह, ये मार्केट को मार्केट भी कहा जाता है। मार्केट में जेन्युइन तरीका है जहाँ पे आप पे कमा सकते हैं, बना सकता है और पति भी बना सकता है। आप सभी भी शेयर मार्केट में वॉरेन बफेट को जानते ही होंगे, जो कि एक बहुत महान शेयर मार्केट के व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत पैसे बनाए हैं। इन्होंने अपने कार्यकाल में और अभी भी इतने रुपए कमाए हैं कि अगर उनको यूएस डॉलर को अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट किया जाए तो वो अरबों रुपए बनते हैं। और इन्होंने अरबों रुपया शेयर मार्केट से ही कमाया है। इसीलिए मैंने कहा कि शेयर मार्केट आपको अरबपति भी बना सकता है और करोड़पति भी बना सकता है। ये डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेटजीज पर और आपके माइंडसेट पर कि आप कैसे। अगर आप इसको एक जुआ समझेंगे तो आप इसको अंधाधुंध पैसा लगाएंगे, या आप मेहनत करके अपने आने से, अपनी बुद्धिमत्ता से सोच के हर शेयर को परख के बाई करेंगे तो ये आपको जरूर पैसा बना के देगा। हाँ, शुरुआत भले ही धीरे होगी, बट आने वाले टाइम में आप इससे जरूर मुनाफा कमा लेंगे। तो जैसे आप सभी लोग वॉरेन बफेट को जानते ही हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पैसे बनाए हैं शेयर मार्केट में। और उसी तरीके से झुनझुनवाला जी हैं, जो अपने इंडिया के हैं, जिनको अपने इंडिया का वॉरेन बफेट कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने भी शेयर मार्केट में खूब पैसे बनाए हैं। तो आइए जानते हैं कि हम लोग कैसे, एक नॉर्मल व्यक्ति इसमें, आप 5,000 से शुरुआत करके कैसे हजारों तक, लाखों तक या करोड़ों तक रुपया बना सकते हैं। अगर आप इसको जुआ समझेंगे तो आप इसमें लॉस ही करेंगे, बट अगर आप इसको मार्केट समझ के चलेंगे तो आप इसको पहले एनालिसिस करेंगे कि क्या है, कि ये कंपनी किससे बिलोंग करती है, कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है, अगर मैं इसमें पैसे अभी लगाऊं तो कितने टाइम पे मुझे मुनाफा होगा, या मुझे कितने टाइम तक इस शेयर में बन के चलना पड़ेगा। ये सब सारी बातें आपको नोट करनी पड़ेंगी। अगर आप आगे का सोच के चलेंगे तो आपको ज़रूर से फ़ायदा होगा कि आने वाले टाइम में क्या ये मार्केट, जो शेयर आपने ख़रीदा है, क्या वो डाउन जाएगा, क्या वो, मैंने एनालाइज किया है उस चार्ट के हिसाब से ये डाटा बढ़ के ग्रोथ दिखाएगा। ये सारी बातें अगर आप ध्यान में रख के चलेंगे तो आपका ज़रूर से फ़ायदा होगा। जहाँ पे स्टॉक सेल किया जाता है या ख़रीदा जाता है उसको कहते हैं इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज। इंडिया में दो मेनली हैं, एक एनएससी और एक बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी जो है वो 1992 में इस्टेब्लिश किया गया था। एनएससी की एक वेबसाइट है, आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे एनएससी इंडिया तो आपको वो वेबसाइट दिखेगी सबसे टॉप पे, और ये 1996 में लिस्ट की गई थी। आप किसी भी कंपनी का स्टेटस आप यहाँ पे देख सकते हैं। और दूसरा जो है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे सेम उसी तरीके से जैसे आप एनएससी में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स के प्राइस और बाकी चीज़ें देख सकते हैं, वैल्यू, कैपिटल, उसी सेम प्रकार से बीएससी में भी सारे शेयरों की आप डिटेल्स देख सकते हैं बारी बारी से, जिससे आप सर्च करेंगे। जैसे आप मान लीजिए आप एसबीआई बैंक के शेयर खरीदते हैं तो आप उसकी भी डिटेल्स देख सकते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना स्टॉक, मतलब इंडिया का पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जो 1875 में इस्टेब्लिश किया गया था। शेयर मार्केट को आप सभी को पता होगा, शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है सेबी, मतलब यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये है कि आपके साथ कोई भी फ्रॉड होता है या स्पैम होता है या कोई आपको ब्रोकर ज़्यादा चार्ज करता है तो आप यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं, और वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। मेनली आप ट्रस्टवर्दी जो ब्रोकर आपको पसंद हो, आप उसी से ही शेयर खरीदें और बेचने के लिए उसी के कंपनी में एंटर करें। जैसे बिटकॉइन है, उसमें उसको कोई रेगुलेट नहीं करता है, तो आप अगर उसमें आपके साथ कोई फ्रॉड होता है और आप कंप्लेन करते हैं, पहली बात तो आप कंप्लेन किससे करेंगे, और वो अगर आप कंप्लेन करेंगे तो आप उसको कोई रेगुलेट नहीं करेगा, उसका कोई मान्य नहीं होगा। इसीलिए बिटकॉइन और ऐसी मार्केटों से दूर रहना चाहिए जो आपको काफ़ी ज़्यादा रिस्क दे सकती हैं।
मैं कभी सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप बिटकॉइन को यूज़ करें। इसमें आपकी सरकार भी कोई हेल्प नहीं कर सकती है, बट आप अगर शेयर मार्केट में आपके साथ कोई फ्रॉड होता है और आप उसकी कंप्लेन करेंगे तो आपकी सरकार जो है आपको सपोर्ट भी करेगी और आपकी हेल्प भी करेगी। तो आइए जानते हैं शेयर क्यों लिस्ट किए जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। क्योंकि देखिए, कोई भी बड़ी कंपनी है, कोई भी लाखों रुपया एक कंपनी में नहीं लगा सकता, तो वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या एनएससी स्टॉक एक्सचेंज में अपने मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवा देते हैं, ताकि उसका शेयर जो है सभी लोग उसमें खरीद सकें और सबकी भागीदारी हो, जिससे वो शेयर का लिस्ट करवा सकें, जिससे कंपनी को पैसा और पब्लिक को शेयर मिल जाते हैं। और ये बहुत हेल्प करता है लोगों को कंपनी में इन्वेस्ट करने का, किसी भी कंपनी में, और इससे कंपनी को भी पैसा मिल जाता है, जिससे वो अपने चीज़ें संभाल पाती हैं, रेगुलेट कर पाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, उसने 10 लाख के शेयर और वो जारी किए हुए शेयर में से अगर आप 1 लाख शेयर खरीद लेते हैं तो आप उस कंपनी के 1 लाख शेयर के मालिक हो जाते हैं। और ये जेन्युइन रहता है सेबी के रूल के द्वारा और हर किसी रूल क्योंकि आपने उसको बाय कर रखा है, तो वो जाहिर सी बात है आपके हक में है वो हिस्सा उतना लेना कंपनी से। आप शेयर बाय करने के बाद जितना टाइम तक चाहें आप उसको होल्ड करके रख सकते हैं और जब चाहें तब आप सेल कर सकते हैं मार्केट टाइमिंग के हिसाब से। मार्केट प्री ओपनिंग जो है वो 9 बजे से स्टार्ट होती है और शाम के 3:30 बजे तक मार्केट बंद होता है। अगर मान लीजिए कंपनी का मुनाफा होता है तो उसके जो शेयर के प्राइस हैं वो बढ़ जाते हैं, या कंपनी ने कोई बहुत बड़ी डील किया है करोड़ों की लाखों की, जिससे उसके शेयर अप होते हैं, तो जो आपने शेयर बाई कर रखे हैं कंपनी के हिस्से के, जाहिर सी बात है वो भी अप जाएगा। तो इसी तरीके से शेयर मार्केट में हम पैसा बना सकते हैं। इसका जस्ट उल्टा होता है, अगर आपने कोई शेयर बाई किया और उसमें कंपनी का लॉस हो रहा है, कंपनी का लॉस हो गया, मतलब कंपनी ने कोई डील किया था और वो डील कैंसिल हो गया, मतलब कंपनी का मुनाफा नहीं हो रहा है, तो उसका शेयर का रेट भी गिरेगा, तो उसी हिसाब से आपको प्रॉफिट भी कम होगा, या तो प्रॉफिट की बजाय लॉस भी हो सकता है। जैसे कंपनी रिलायंस को देख लीजिए, उसके जो शेयर के प्राइस थे 6 महीने पहले थे 600 से नीचे थे, और अब ये कंपनी के प्राइस हो चुके हैं 2000 से ऊपर। इसका मतलब इसमें कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा, कंपनी को ह्यूज प्रॉफिट हुआ है। तो उसी हिसाब से जितने लोगों ने रिलायंस के शेयर बाई कर रखे थे, उनकी जाहिर सी बात है उनके जो शेयर थे उनके भी प्राइस अप गए होंगे। तो इस तरीके से लोगों का मुनाफा होता है शेयर मार्केट के अंदर। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी रिलायंस के अंदर यूट्यूब ने, फेसबुक ने और इंस्टाग्राम ने काफ़ी लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है, तो इसकी वजह से रिलायंस के जो शेयर के प्राइस थे वो अप हुए, और ये इसीलिए प्रॉफिट बना रही है, इतना ज़्यादा अप जा रही है। आने वाले टाइम में मान लीजिए अगर कोई बैंक का शेयर है, उसने भी अपने काफ़ी सर्विसेज या अपनी जो प्रॉफिट के तरीके हैं, अगर उनमें कोई ग्रोथ किया, उसमें कोई और विचार किया, नई पॉलिसीज ला दिया, जिसकी वजह से उनके शेयर के प्राइस अब जाएंगे। अगर या उनको मुनाफा हो रहा है, ज़्यादा लोग अकाउंट खोल रहे हैं उस पर्टिकुलर बैंक में, तो उससे उस बैंक का जो शेयर है, जाहिर सी बात है उसके भी प्राइस अब जाएंगे। और ऐसा ही उसका अपोजिट होगा, वाइस वर्सा होगा। अगर कंपनी, कोई भी कंपनी है, जैसे मान लीजिए रिलायंस है, रिलायंस पे अभी कोई डील नहीं करता और उसका 600 प्राइस था, और कंपनी का अब क्या है कि अब कोई रिलायंस को बाई नहीं करके चल रहा है, सभी लोग इसमें मतलब अनट्रस्टवर्दी हैं, तो इसमें क्या लोग कम इन्वेस्ट करेंगे, तो इससे क्या होगा, उसके शेयर के प्राइस भी डाउन होंगे, कंपनी का मतलब मुनाफा नहीं हो रहा है, तो कंपनी को लॉस होता, फिर हो सकता था 600 से और भी प्राइस नीचे जाता। तो सेम उसी तरीके से है मार्केट। जो लोग मार्केट को समझ जाते हैं वो लोग उसमें प्रॉफिट बना लेते हैं, जो नहीं समझ पाते हैं वो अपना लॉस करके बैठ जाते हैं, फिर उसको वो गैम्बलिंग और बाकी चीज़ों का दोष देते हैं। मैंने आप लोगों को बता दिया है कि शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट कैसे काम करता है, आप कौन से शेयर खरीदेंगे, आप कौन से शेयर सेल करेंगे जिससे आपको मुनाफा होगा। अगली कड़ी में मैं बताऊंगा वो ब्रोकर के बारे में, आप कौन से बेस्ट ब्रोकर से आप शेयर खरीद सकते हैं। पहले क्या होता था, पहले हमको ऑफिस होता था ब्रोकरों का, वहाँ पे जाके बताना पड़ता था कि हमको इस कंपनी का शेयर लेना है, बट अब ऐसा नहीं है। अब आपको ऑनलाइन ब्रोकर प्रोवाइड करते हैं, जैसे अप स्टॉक हो गया, जीरोधा हो गया,
एंजल ब्रोकिंग हो गया, इस तरीके के हैं जो प्रोवाइड करते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो मैं इसको आपको नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो भी इच्छुक हैं शेयर मार्केटिंग में। धन्यवाद। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के पहले आपको शेयर मार्केट की